तो आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन और केंद्रीय बजट से ठीक एक दिन पहले दलाल स्ट्रीट में जबरदस्त उथल-पुथल। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति अचानक भंग हो गई हो। हाँ, एक तरफ घबराहट है तो दूसरी तरफ उम्मीदें भी हैं। आज हम जिस सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं वो है दलाल स्ट्रीट वॉलेटिलिटी, बजट जिटर्स एंड मार्केट आउटलुक 2026। और इसमें हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है। जी, तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि बजट से ठीक पहले बाजार में ये भारी गिरावट क्यों आई, इसके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात कि आगे क्या। हाँ, मतलब अगले हफ्ते, अगले 3 महीनों और पूरे 2026 के लिए निवेशकों को क्या उम्मीद करनी चाहिए। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। बाजार में लगातार 3 दिनों से एक अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ था, सब ठीक लग रहा था। हाँ, मोमेंटम काफी पॉजिटिव था। और फिर अचानक जैसे किसी ने पार्टी के बीच में ही म्यूजिक बंद कर दिया हो। निवेशक बजट से पहले एकदम सतर्क हो गए और मुनाफा वसूली करने लगे। चारों तरफ बिकवाली का माहौल, एकदम से सेंटिमेंट बदल गया। लेकिन यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम मेटल सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 5% की गिरावट। ये बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, सूत्रों में तो इसे मेटल मेल्टडाउन तक कहा गया है। ये सिर्फ एक सेक्टर की गिरावट नहीं लगती है ना, ये कुछ बड़ा संकेत दे रही थी। बिल्कुल, और मेटल सेक्टर में ये जो भारी गिरावट आई उसके पीछे के तार मतलब 3 मुख्य वजहों से जुड़े हैं। अच्छा। पहली और सबसे सीधी वजह थी भारी मुनाफा वसूली। देखिए, पिछले कुछ समय में मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, काफी भागे थे। तो बजट जैसी बड़ी अनिश्चित घटना से पहले निवेशकों के लिए अपना मुनाफा जेब में रखना एक स्वाभाविक कदम था। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण थोड़ा तकनीकी है, वो है डॉलर का मजबूत होना। ओके। इसे ऐसे समझिए कि जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मेटल्स खरीदना महंगा हो जाता है, क्योंकि कमोडिटीज का कारोबार तो डॉलर में होता है। सही कहा। तो उन्हें खरीदने के लिए अपनी ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर मांग पर पड़ता है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण वैश्विक था। चीन और यूरोप से जो आर्थिक संकेत आ रहे थे वो मांग में कमी की आशंका जता रहे थे। तो ये सिर्फ घरेलू घबराहट नहीं थी, बल्कि वैश्विक चिंताएं भी इसमें शामिल थीं। और इसी घबराहट को मापने का एक पैमाना भी है, इंडिया विक्स। हाँ, जिसे फियर गेज भी कहते हैं। उसमें भी 4% का उछाल देखा गया। मतलब ये डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, ये आंकड़ों में भी दिख रहा था। सही कहा आपने। इंडिया विक्स का बढ़ना इस बात का साफ संकेत है कि बाजार में अगले 30 दिनों के लिए अनिश्चितता और डर का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। तो ये मेटल की गिरावट और विक्स का उछाल दोनों मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। हाँ, कि बाजार बजट से पहले कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो ये तो हुई उस दिन की कहानी। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक ये गिरावट सिर्फ एक दिन की घबराहट नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा ट्रेंड काम कर रहा था। आप FIS की बात कर रही हैं? बिल्कुल, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली। ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी का महीना उनके लिए एग्जिट का महीना बन गया था। पैसा लगातार बाहर जा रहा था। और इस बिकवाली का असर सिर्फ शेयरों पर नहीं, हमारी करेंसी पर भी पड़ा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.98 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। जब FIIs भारतीय शेयरों को बेचते हैं तो उन्हें जो रुपये मिलते हैं उन्हें वो डॉलर में बदलते हैं वापस ले जाने के लिए। एग्जैक्टली। जब बाजार में अचानक इतने सारे लोग रुपए बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए की कीमत गिर जाती है। हाँ, रुपया कमजोर हो जाता है। और इसी के साथ सूत्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों की तरफ से भी डॉलर की मांग थी। अच्छा, वो क्यों? शायद अपने विदेशी कर्ज चुकाने या आयात के भुगतान के लिए। इन दोनों वजहों ने मिलकर रुपए पर भारी दबाव डाला। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ जनवरी में ही रुपया 2.3% तक गिर गया। और जब रुपया कमजोर होता है तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी बीच एक और चुनौती सामने आ गई, कच्चे तेल की कीमतें। हाँ, ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जो कि 5 महीने का उच्चतम स्तर था। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, ये तो एक दोहरी मार की तरह है। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति है। एक तरफ आपका रुपया कमजोर हो रहा,
जिसका मतलब है कि हमें हर डॉलर के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस चीज का हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं यानी कच्चा तेल, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी महंगा हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका असर महंगाई पर भी पड़ता है। हाँ, ये न सिर्फ महंगाई को बढ़ाता है बल्कि ये हमारे देश के व्यापार घाटे को भी बढ़ाता है। ये पूरी आर्थिक तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर देता है। तो घरेलू मोर्चे पर तस्वीर काफी उलझी हुई थी, लेकिन इस कहानी में सिर्फ घरेलू किरदार नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक स्तर पर भी माहौल कुछ ठीक नहीं था। अमेरिका में नैस्डैक में बिकवाली का असर भारतीय आईटी शेयरों पर साफ दिखा। उनमें करीब 2% की गिरावट आई। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। लेकिन एक और खबर थी जिसने बाजार को डरा दिया। अमेरिका में एक हॉकिश फेड चेयर की नियुक्ति की अटकलें। ये बहुत बड़ी खबर थी। असर पड़ता है। इसका मतलब है कि हम एक रिस्क ऑफ माहौल में प्रवेश कर रहे थे। रिस्क ऑफ? हाँ, मतलब जब निवेशक रिस्क ऑफ मोड में होते हैं तो वे विश्व स्तर पर जोखिम भरे विकल्पों से, जैसे भारत जैसे उभरते बाजारों के शेयरों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों में लगाते हैं। बिल्कुल, जैसे अमेरिकी डॉलर या सरकारी बॉन्ड्स। हॉकिश फेड चेयर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने में विश्वास रखता हो। तो बाजार से पैसा कम हो जाता है। हाँ, जो शेयरों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, विदेशी निवेश भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालने लगते हैं। एक मिनट, ये रिस्क ऑफ वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों में एक बहुत ही विरोधाभासी बात भी सामने आई है। अच्छा, जहां एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स गिरे, वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्रवार की भारी गिरावट के बावजूद पूरे हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी 1% ऊपर रहे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये एक शानदार सवाल है और यही बाजार की असलियत को दिखाता है। ये बाजार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। दोहरा चरित्र? हाँ, देखिए, जब विदेशी पैसा बाहर जाता है तो वो सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे लिक्विड कंपनियों से निकलता है। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखा, क्योंकि वहां से बड़ी मात्रा में पैसा निकालना आसान होता है। सही पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ है घरेलू निवेशक, रिटेल निवेशक, जो शायद देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा करीब से देख रहे हैं और उन्हें लंबी अवधि की विकास कहानी पर भरोसा है। बिल्कुल, वो इस गिरावट को बड़ी कंपनियों में नहीं बल्कि छोटी और मझोली कंपनियों में एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।